हेलो गाइस। हेलो गाइस, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। धूप निकल रही है और मैं भी नहा कर आई हूँ। जाना है आज हमें शादी में। शादी है। शादी से मुझे अपनी शादी याद आ जाती है। जब भी मैं किसी के फ़ोटो वीडियो देखती हूँ तो मुझे अपनी फ़ोटो वीडियो याद आ जाती है अपनी शादी के। फ़ोटो तो मेरे आए ही नहीं, मेरी कभी एल्बम नहीं आई आज तक। 15 साल हो गए मेरी शादी की, अभी तक एल्बम नहीं आई। और वो क्यों नहीं आई कि मेरे ससुराल वालों ने खुद नहीं मंगाई। और घर में जितनी भी शादियाँ हुई सबकी 15 दिन के अंदर तक आ गई। 10 से 15 दिन होते थे। तो जो होती है ना वीडियो कैसेट, पहले तो वही चलती थी, अब तो पेन ड्राइव चलता है। तो वो जो होती है ना वीडियो एल्बम सब चीज़, पर मेरी नहीं आई। मेरी शादी की वीडियो तो आई और वो भी बहुत लंबे टाइम बाद आई। एल्बम नहीं आई, शादी की वीडियो तो आई, वो भी बहुत लंबे टाइम बाद, समथिंग 8 से 10 महीने बाद। वो भी मैंने अपने पति से बहुत कहा, तब उन्होंने थोड़े थोड़े करके पैसे जोड़कर बचा कर तब वो लेकर आए। बस एक वही है मुझ पे। और उसमें भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसमें नहीं हैं। आज भी मैं बहुत मिस करती हूँ। सबसे ज़्यादा विदाई, मेरी जो शादी की विदाई हुई थी वहाँ पर भी मेरी विदाई की जो शूटिंग होती है वो नहीं करवाया शूट। तो देखने का मन भी नहीं करता है इतना, मैं सच बताऊँ। क्योंकि एक जो विदाई वाला मोमेंट होता है ना, मेरे ससुराल वालों ने बहुत कुछ मेरे साथ किया है। सबके साथ सब कुछ किया, पर हमारे साथ कुछ नहीं किया। आज मैं इन चीज़ों को बोलती हूँ तो मैं सबको बुरी लगती हूँ। जब मैं बहू थी मैं कुछ ना बोल पाती, ना कुछ कह पाती। तब उस टाइम में मैं ना कुछ बोल पाती, ना कुछ कह पाती। तब भी मैं बहुत बुरी थी, बहुत तेज़ थी, बहुत ख़राब बहू थी। और काम के प्रति जब मैं काम करती, एक नौकरानी जो काम करती है घर के 15-15, 14-14 लोगों के, और फिर बाहर से भी इस घर की एक रीति ये भी रही है कि जब तक मेरी सास जिंदा थी तब तक, और ख़ासकर जब तक मैं शादी में रही तब तक, कि बाहर के लोगों को बुला बुला कर बिठाना और रखना, काम सिर्फ मेरे ऊपर करवाना। और मेरी तरह जाने कितनी बहनों के साथ ये चीज़ें हुई हैं और हो भी रही होंगी, हो रही होंगी। क्योंकि क्या है ना कि जिस घर में वो रखने की ताकत ना हो ना बहुओं को, बस बहू मैं अपने ससुराल की ये कहूँगी कि यहाँ पर एक नौकरानी। क्योंकि मेरे ससुर के ये शब्द थे जब मैं शादी को आई कि बहू को सिर्फ एक किचन तक सीमित रहना चाहिए, ना उसको कोई बात बतानी चाहिए, ना उसको किसी काम में शामिल करना चाहिए। ऐसी सोच। ससुर, मेरे ससुर मुझे तो बोलना भी, सच बताऊँ ना, ऐसे ऐसे कांड किए हैं और ऐसे ऐसे किए हैं कि मुझे तो अपने बोलने में भी शर्म आती है कि ये मेरा ससुर है। पर कहते हैं ना कि हाथ की लकीरें, चाहे इंसान गलत काम करे या सही करे, अगर मैं होती और मैं अगर गलत चल रही होती और गलत होती तो नाम तो फिर उनको भी सुनना पड़ता कि तेरी बहू, कि तेरा ससुर, कि तेरी जेठानी, कि तेरी देवरानी। ये रिश्ते ऐसे होते हैं ना कि किसी और के तो हम कह नहीं सकते हैं कि ये उसका ससुर है, कि उसका जिसका हो, जिसकी बहू होगी, जिसका ससुर, जेठ, जेठानी, पति, सास होगी, नंद होगी, उसी का नाम आएगा ना। तो वो चीज़ तो मैं झुठलाने